को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो उससे पहले जो मुझे मार्गदर्शन मिला है वो है कि कोई ऐसा व्यक्ति, यदि आप किसी कनेक्शन में हैं तो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके पर्सन से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे, चाहे वो वर्क प्लेस में हो या उनके पर्सनल लाइफ में, ठीक है, उनके आसपास के लोग जो आपको स्टक करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मार्गदर्शन है आपके पर्सन से, आपके किसी कनेक्शन से, यदि आप मैरिड नहीं हैं तो आप किसी भी कनेक्शन में हैं, उनसे कोई जुड़े हुए व्यक्ति आपको स्टक करना चाहते हैं, आपके चक्रा को डिसबैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि आप तीव्र गति से आगे बढ़े हैं, आपको सक्सेस अबंडेंस मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने आपके पर्सन, क्योंकि कुछ गलतियाँ हुई थी, यदि आप किसी कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन से कुछ गलतियाँ हुई है, उनको जिनके लिए सोचना था उन्होंने नहीं सोचा, और जिनके लिए नहीं सोचना था उनके लिए उन्होंने सोचा, या बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों पर भरोसा किया जो एनवी है, ठीक है, जो उनके हिडन शत्रु हैं, और जिसकी वजह से उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वो तो बहुत ज़्यादा है, वो तो पूरी तरीके से स्टक कर दिया गया है उनकी एनर्जी को, या कर दिया गया था, जिसे हो सकता है कि आप हील कर रहे हैं, जिसे हो सकता है कि आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं कि ये स्थिति आपके पर्सन के लाइफ से हील हो जाए, ताकि आप अपने फैमिली लाइफ में खुश रह सके, खुशियाँ आनंद ले सके, सेलिब्रेशन कर सके। बहुत लंबे समय से हो सकता है आपके घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप हमेशा प्रार्थना करते हैं कि कभी तो ये जो स्टकनेस है वो हील हो जाए, ताकि आपके लाइफ में भी सेलिब्रेशन आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा किसी और व्यक्ति की निगेटिविटी की वजह से है। ये व्यक्ति आपके पर्सन की तरफ तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके तरफ यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि अब आपके पर्सन इनसे डिस्टेंस में है, तो अब इनकी पूरी नज़र आपके तरफ है। ये आपको और टाई अप, ये आपको पूरी तरीके से स्टक करना चाहती है। खास तौर पर फीमेल एनर्जी की मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, मेल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपके पर्सन की एनर्जी पर रह रही थी, मतलब आपके पर्सन को ये, मतलब इनके पीठ पीछे ना ये कहती होगी कि कितना अजीब है, मतलब है ना, मैं इनसे काम करवाती हूँ या मैं इनका लाभ उठाती हूँ, लेकिन ये व्यक्ति कुछ समझता ही नहीं, मतलब इस तरीके की बातें मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। और ये आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं करती है कि आप इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं, फिर भी आपके पर्सन इनको बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फॉल्स ईगो भी था, इस फीमेल एनर्जी के अंदर एक फॉल्स ईगो था, जिससे आपके पर्सन कहीं ना कहीं हवा दे रहे थे। वो चाहे जेलसी में हो, चाहे आपके पर्सन उस वक्त आपसे जेलस थे, या आपको कुछ बताना चाहते थे, आपको कुछ दिखाना चाहते थे, कि कुछ भी ऐसी निगेटिव थॉट उनके मन में था, जिसकी वजह से वो स्वयं तो इस बुरी नज़र में आए, लेकिन आपके लाइफ में भी उन्होंने ये सारी बुरी नज़र, सारी निगेटिविटी पूरी तरीके से प्रोजेक्ट करवा दी, जाने अनजाने। इस बात का इनको गिल्ट है, वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके तरफ, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यदि ये आपसे दूर हैं आपके पर्सन, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो अपनी गलतियों को काफ़ी गिल्ट है उनको, क्योंकि ये चीज़ें हील होने में बहुत समय लगता है। वही चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पर फील कर पा रहे हैं। एक चीज़ और है कि आपके जो क्लोज वन हैं वो आपकी तरफ एक्शन भी ले रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है वाइट एंड ब्लैक में अंतर। उनको समझ में आ गया है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। शायद ये गलती उनको छोटी लग रही थी, ये गलती बहुत लंबे समय तक चली, ये गलतियाँ उनके लाइफ में स्टकनेस लाई है, ठीक है। इन गलतियों की वजह से उनका पूरा जो चक्रा है नीचे का, वो चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक हुआ है। उनके लाइफ में मनी अबंडेंस ब्लॉकेजेस हुए हैं, उनके लाइफ में पीस ब्लॉक हुआ है, उनके लाइफ में सोचने समझने की थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हुए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो क्लोज वन है वो आपको देख रहे हैं, सिर्फ उनकी उम्मीद आप हैं, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि उनकी उम्मीद सिर्फ आप हैं, गॉडेस ऑफ द मून है, आप एक चंद्रमा की तरह हैं, आप एक रोशनी की तरह हैं, आप एक प्रकाश की तरह हैं, जो उनके लाइफ में एक अबंडेंस लेकर आ सकती हैं। सिर्फ उनको परमात्मा जी पर भरोसा है और आप पर भरोसा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको माफ़ कर दें, किसी भी प्रकार से हो सकता है कि आपने उनको माफ़ किया, पर
जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अभी भी आपके मन में हैं, तो उनको इस बात का एहसास है कि आपने माफ़ कर दिया है, वही बहुत बड़ी बात है ना। वो आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं, आपके जो क्लोज वन हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं। यहाँ पर आपके लिए बाबा जी का संदेश है कि आपने हर स्टकनेस में, आपके क्लोज वन ने भी उस वक्त आपका साथ नहीं दिया, आउटसाइडर ने और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया। इतनी ज़्यादा संघर्ष के बाद, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद भी आप इस तरीके से निकल कर बाहर उभरे हैं कि आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। आप एक गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी में हैं, आप इतने अपना एक फेम में हैं आप, ठीक है। मुझे नेम एंड फेम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको बाबा जी का आशीर्वाद है कि आपको इतने अबंडेंस दिए जाएं कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है, जो भी स्टकनेस किसी और की वजह से या आपके क्लोज वन की वजह से या कोई भी कार्मिक स्थिति की वजह से, बुरी नज़र की वजह से हुई है, उसे बहुत ही तीव्र गति से हील कर पाएँ आप, ठीक है। तो आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, और आपके जो क्लोज वन हैं उनको बैलेंस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। तो ये एक आशीर्वाद है आपके लिए कि आपके क्लोज वन भी बैलेंस हो रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने कैसे लोगों पर भरोसा किया, क्यों उन्होंने बार बार पीछे मुड़ कर देखा, क्यों वो बार बार ऐसे लोगों को थॉट करते थे, क्यों वो सोचते थे। अब वो पूरी तरीके से अपने माइंड से, जैसे कहते हैं ना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो माइंड, बॉडी, सोल तीनों ही हील होता है। तो अब आपके पर्सन पूरी तरीके से ऐसे लोगों को अपने लाइफ से पूरी तरीके से वॉकिंग अवे, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से हटा रहे हैं, ऐसे लोगों की एनर्जी को भी इरेज कर रहे हैं, ऐसे लोगों की एनर्जी से बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं। यही कारण है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उस पर आपने जो इतना कार्य किया है, जिसके लिए यहाँ पर आपके एंजल्स आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, स्वयं बाबा जी आपको इस स्टकनेस से बाहर निकलने का मार्ग यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्योंकि आपको और आपके क्लोज वन को पता चल गया है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, और आप दोनों का एक लाइफ पर्पस है, एक सोल पर्पस है, और उस पर आपको तीव्र गति से चलना। इसमें आपके ऐसे लोग जो इस यात्रा में हैं, ऐसे लोगों को आपके लाइफ में भेजा जा रहा है जो हेल्पिंग हैंड की तरह होंगे, आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके क्लोज वन ने ही की गलतियों की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें हुई, तो आपको हेल्पिंग हैंड दिया जा रहा है। कोई ऐसे लोगों को, कोई ऐसा ग्रुप आपको दिया जा रहा है जो आपके सोल फैमिली मेंबर की होंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे किसी भी प्रकार से आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए। आपके पर्सन तो बैलेंस हो रहे हैं, पर उनको बहुत समय लग रहा है, जैसे कि बहुत लंबे समय तक वो स्टक थे ना किसी स्थिति में, तो इस वजह से उनको समय लग रहा है। इन सारी स्थिति में या तो आपका दिल दुखा है या आपके पर्सन का दिल दुखा है, ठीक है। इन सारी स्थिति में ब्रोकन हार्ट, ये जो लोग हैं ना, वो आपको स्टक करना चाहते हैं। आपके पर्सन का और आपका दोनों, मतलब ना यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप दोनों अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारे, मतलब आप दोनों आपस में अनबन करते रहें और आप दोनों एक दूसरे का हार्ट ब्रेक करते रहें, आप एक दूसरे का दिल दुखाते रहें और इनका लाभ हो। यही चीज़ें इन्होंने किया है पहले भी। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पर्सन इनको मुड़ कर भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इन तक जा ही नहीं रही है, तब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अब वहाँ पर क्या हो रहा था कि आपके पर्सन के लिए बहुत गॉसिप किया जा रहा था, उनके सामने में बहुत अच्छा कहते थे और उनके पीठ पीछे ऐसी बातें करते थे ये लोग कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सीधा बताते हैं, ऐसा है, ये वो, है ना। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझने लगे आपके पर्सन, आपके क्लोज वन, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये जो जनरल रीडिंग है, यदि आप किसी कनेक्शन में है तो आपके पर्सन हो सकते हैं, यदि आप कनेक्शन में नहीं तो आपके सोल फैमिली में मेंबर में कोई व्यक्ति हो सकते हैं। आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि उनको इनसे पूरी तरीके से कट करना है, क्योंकि इनके साथ उनका जो कार्मिक बैगेजेस है वो समाप्त हो गया है। यहाँ पर बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आप काफ़ी बैलेंस हैं और आपको अपने पर्सन को भी बैलेंस सिखाना है, क्योंकि दोनों ही कार्ड बैलेंस का है। कोई ऐसे मेल व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई ऐसे मेल जिनकी नज़र आपके पर्सनल लाइफ पर है, जो तुला राशि के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का कार्ड बहुत ज़्यादा है।
जिन्होंने आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो ऐसे कोई व्यक्ति जिनकी नज़र, जिनकी बुरी नज़र आपके अबंडेंस पर हमेशा रही है, आपके ब्यूटी पर हमेशा रही है, आप मेल हैं फीमेल हैं, और आपके ग्रोथ पर रही है, आपकी पर्सनल लाइफ पर रही है, और जिन्होंने आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया, जिसकी वजह से उन्होंने आपके तरफ देखना बंद किया और किसी और को बहुत ज़्यादा क्लोज समझा। अब ये ऐसी एनर्जी नहीं है कि इन्होंने पर्सनल, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपसे ही प्रेम करते हैं। यदि आप किसी कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन आपसे ही बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि भ्रम की स्थिति थी, इस वजह से हो सकता है एज ए सिस्टर मानते हो, या कलीग की तरह मानते हो, या फ्रेंड की तरह मानते हो, तो इस तरीके की अपनी दिल की बातों को करना या अपनी बातों को करना इस तरीके का था, जिसका फ़ायदा इस व्यक्ति ने उठाया है। और कहीं ना कहीं ये 2 फीमेल और 1 मेल की एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। ये काफ़ी मनी माइंडेड व्यक्ति हैं, ठीक है, और इन्होंने मनी के द्वारा ही ये सारी चीज़ें की हैं। यहाँ पर आपको मार्गदर्शन है, आपके लिए मार्गदर्शन है कि आपके रास्ते में जो भी रोड़े अटकाए गए हैं, जो कुछ भी बाधाएं आपके लाइफ में क्रिएट की गई है, आपके लिए बाबा जी स्वयं एक न्यू डोर ओपन कर रहे हैं, ठीक है। एक नया दरवाज़ा आपके लिए यहाँ पर खुलने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी मान सम्मान मिलने वाला है, काफ़ी अप्रिसिएशन मिलने वाला है, काफ़ी विक्ट्री, बहुत सफलता, बहुत ह्यूज सक्सेस। और ये सारी चीज़ें आपके एंजल्स आपके साथ हैं, परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, और आपके बैलेंस होने की वजह से है। आप में से कुछ लोगों का जो बर्थडे जो है वो 28 हो सकता है, 10 अक्टूबर का मंथ हो सकता है, 7 जुलाई का मंथ हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है, 15, 24, 6 हो सकता है, ठीक है। अब ये लोग जब आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, इतने सारे स्टकनेस से, इतने सारे कार्मिक स्थिति से रोकने के बाद भी आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, जब आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, आप जब आगे बढ़े, आपके लिए जब नया डोर ओपन हो रहा है, तब इनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो ये इस प्रकार से सर में हाथ पकड़कर बैठे हैं कि आपके लाइफ में ना मनी ब्लॉकेजेस हुआ और ना ही आपके केयरिंग कनेक्शन में कोई भी प्रभाव हुआ। आप काफ़ी ज़्यादा लाल हार्टेड पर्सन हैं। आपका थ्रोट चक्र और आपके पर्सन का थ्रोट चक्र भी यहाँ पर हील कर दिया गया आर्कएंजल गैब्रियल के द्वारा। आर्कएंजल जामुन जी आपके पर्सन के हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र को हील कर रहे हैं, और आपके पर्सन भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो स्पिरिचुअल, आप समझ रहे हैं कि वो एक स्पिरिचुअल यात्रा में है और आपसे तो असीम प्रेम करते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अनकंडीशनल लव आपके पर्सन करते हैं। ये आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं वो आपको काफ़ी सम्मान करते हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक कर्मा बैगेजेस था आपके पर्सन का, जो कि हील रिलीज़ कर रहे हैं वो, और रिलीज़ करने के समय में आपको वो ये कहना चाहते हैं, यदि आप उनसे दूर हैं, कि वो अपने कार्मिक क्लेंजिंग करके आपके तरफ आएंगे। दूसरा, यदि आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन आपसे दिल से, आत्मा से माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। वो वाकई में सोल लेवल पर पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं और उनको अपनी गलती का एहसास है, जिस गलती की वजह से आपको भी सफ़र करना पड़ा, आप जैसे एक प्योर सोल को सफ़र करना पड़ा, जिसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। और उनके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा ये सोचते थे, मनी माइंडेड थे, तो वो काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं। देखिए, लवर्स का कार्ड है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन आप में से कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। तो बाबा जी यहाँ पर आपको जो वरदान दे रहे हैं वो है एक न्यू डोर ओपन होने का। जो न्यू डोर आपके लाइफ में है, भरोसा और विश्वास। आप जितना भरोसा कर रहे हैं परमपिता परमात्मा जी पर, आपका भरोसा, आपके भरोसे की जीत हो रही है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, न्यू डोर भी ओपन हो रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। आपको ऐसे लोग मदद करने वाले हैं जिनको आप कभी नहीं जानते, जिनसे आप कभी मिले भी नहीं हैं। आपको ऐसे लोग भी हेल्प करने वाले हैं जो कि पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से है। तो देखिए, जब परमात्मा जी की कृपा होती है ना, ऐसे किसी भी प्रकार की टॉक्सिक लोग, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की बुरी नज़र कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये डोर स्वयं परमात्मा जी आपके लिए ओपन कर रहे हैं। अद्भुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं।
वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनको बार बार ये गिल्ट हो रहा है कि ये सारी चीज़ें उनसे कैसे हो गई। ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। आप ये मत सोचिए कि आपके पर्सन या आपके क्लोज वन फिर से ऐसा तो नहीं करेंगे, आपके लाइफ में फिर से ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैलेंस हो चुकी है। ये सारी चीज़ें बैलेंस हो चुकी है। इनमें से कोई मेल या फीमेल जो है ना वृषभ राशि के हो सकते हैं। ठीक है, वृषभ राशि के हो सकते हैं, पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, कन्या राशि, वृषभ राशि, मकर राशि के हो सकते हैं, जिन्होंने आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर या उनको ऐसी कोई चीज़ मिसअंडरस्टूड करवाई है आपके बारे में। और जैसे कि मैंने कहा तुला राशि के तो कोई पर्सन नज़र आ ही रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना एडिक्शन का कार्ड है, तो आपके पर्सन को देखिए कुछ ऐसे एडिक्शन थे, है ना, कुछ ऐसी निगेटिव थॉट करने की आदत थी, बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को करने की आदत थी, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत थी, है ना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते थे वो अपनी बातों को, या तो आपके साथ जो रिलेशन है उनका उसका बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते थे, बहुत ज़्यादा दिखावा, या वो आपको जितना वो आपको प्रेम करते थे या जितना वो आपके लिए कुछ करते थे उससे कहीं ज़्यादा वो लोगों को दिखाते थे। यही कारण है कि बुरी नज़र लगी है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए 20 से 30% लोगों के लिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बात करने की आदत थी, खासतौर पर कॉल पर किसी और से कनेक्ट करना, अपने तरफ अट्रैक्ट करना, इस तरीके की भी बुरी आदत थी जो कि वो छोड़ रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आपके पर्सन ऐसी बुरी आदतों को छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। ठीक है, आपके लिए दैवीय समय आ रहा है। आप में से कुछ लोगों को कुंडलिनी योगा, या तो आप कुंडलिनी योगा करते हैं या आप 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, रेकी हीलिंग या आपने किया है, तो आपने जो रेकी हीलिंग किया है, जो आपने 7 चक्रा बैलेंस किया है, वो आपका बैलेंस हो चुका है। और अब आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो एक नया दरवाज़ा, एक न्यू डोर, बहुत ही गोल्डन लाइट, बहुत ही वाइट लाइट, वायलेट लाइट आपके लिए आ रहा है, जो कि परमात्मा जी की कृपा से। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय।